हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम सीख रहे हैं स्टैटिक। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल होने वाला है। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है लक्ष्य लिमिट। इस चैप्टर के ऑलरेडी 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो रिक्वेस्ट रहेगी आप प्लीज प्लेलिस्ट में जाके 1 से लेकर 5 जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। उसमें भी इस चैप्टर में आने वाले सारे मेथड को एक्सप्लेन करते हुए मैंने समझाया हुआ है। आज की वीडियो में एक और टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए मैं समझाने वाला हूँ। जो टॉपिक आज के वीडियो में हम सीखने वाले वो टॉपिक है इन्फिनिटी, अनंत। इसको लेकर मुझे कमेंट रेगुलर आते रहते हैं कि सर इन्फिनिटी के अंदर और भी हार्ड सम चलाइए। इसको लेकर एक वीडियो मैंने बनाया हुआ, 3rd लेक्चर इन्फिनिटी का ही बनाया हुआ है, वो भी चेकआउट कीजिएगा। और आज के वीडियो में मैं कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूं अगेन इन्फिनिटी के सारे सम्स कराने वाला हूं। जो लेटेस्ट 5 पेपर में पूछे गए वो मैं सारे सम सॉल्व कराने वाला हूं। 2015 का भी सम सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद 2016 इसी तरह 17 में पूछा हुआ इन्फिनिटी का जो टॉपिक था, 2018 में पूछा हुआ। मैं आज मैक्सिमम सम सॉल्व कराने वाला इन्फिनिटी का, जिससे कि आपको इन्फिनिटी का कोई भी सम्स ऐसा ना हो कि आपको ना आए। तो आज की वीडियो से आप कंप्लीट इन्फिनिटी टाइप के सम्स का सॉल्यूशन सीखने वाले। वीडियो भले लॉन्ग हो जाएगा बट ये टॉपिक आज की वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। कोई क्वेरी रह जाती है इस टॉपिक के अंदर तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और मैं चाहूंगा इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया और रेगुलर वीडियो वॉच कर रहे हो तो प्लीज रिक्वेस्ट रहेगी आप चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैंने बुक से सम्स राइट डाउन किया और ये सम्स आया हुआ है 2015 के अंदर। जैसे अगर बुक होगी तो आप चेक कर लीजिए, ये 2015 है। 15 में पूछा हुआ इन्फिनिटी का सम्स आप देख रहे होंगे, वही मैंने यहाँ राइट डाउन किया। इसी तरह आगे भी मैं इन्फिनिटी के सम्स समझाने वाला हूँ 16, 17, 18। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने बेसिक आपको क्लियर कराया हुआ है उसी तरह से हमको सम सॉल्व करना है इन्फिनिटी के लिए। आपको क्या करना है, इन्फिनिटी के अंदर आपको जो सम्स दिया गया, यहाँ पे देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पर दिया गया 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 और अपन में दिया है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। आपको इन्फिनिटी में करना क्या, ये जो ऊपर का जो पोर्शन दिख रहा है उसके अंदर आपको x की हाईएस्ट घात, हाईएस्ट पावर देख लीजिए पहले। यहाँ पर x का स्क्वायर है, यहाँ पर x है और यहाँ पर एक भी x नहीं है। तो इसमें से आपको कुछ नहीं करना है। इन्फिनिटी के टाइम ऑलवेज हाईएस्ट पावर को आपको कॉमन निकाल देना है। यहाँ पर पूरे में हाईएस्ट क्या है, x स्क्वायर, तो हम क्या निकाल लेंगे, उसको कॉमन निकालेंगे। अब कॉमन निकालने के बाद आपको क्या करना रहता है कि हर एक में उस पावर का क्या करने का, डिवाइड करने का। कॉमन मतलब वही होता है कि उस पावर को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो एक बार यार मैं शॉर्टकट की जगह फुल लिख के बताता हूँ। अगर हम डिवाइड में लिखते तो कैसा होता है कि हर एक के अपन में आप क्या लिख देंगे, x स्क्वायर राइट डाउन कर देंगे। यहाँ पर 9x उसके अपन में भी आप राइट डाउन करेंगे x स्क्वायर, यहाँ पर 2 उसके अपन में भी राइट डाउन करेंगे x स्क्वायर, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, कॉमन निकाल रहे हैं। जिससे क्या होगा, जिसके साथ x की हाईएस्ट पावर नहीं है तो उसका सॉल्यूशन कैसे होगा वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके लिए मैं आपको अपन में राइट डाउन करके समझा रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सम के अंदर मैं आपको शॉर्टकट में समझा दूंगा। तो देखिए यहाँ पर अब सेकंड पोर्शन में चेक कर लीजिए, डिवाइडिंग के अंदर जो दिया गया अपॉन में, उसमें भी हाईएस्ट x की पावर चेक कर लीजिए पूरे के अंदर। तो यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x है और यहाँ पर x नहीं दिया है, तो हाईएस्ट क्या हो गया, इसके अंदर भी x स्क्वायर हो गया। तो बस अब हर एक के अपॉन में x स्क्वायर राइट डाउन कर लीजिए। 2x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस 4x, इसके अपॉन में भी x स्क्वायर, यहाँ पर 7 अपॉन में x स्क्वायर। अब हमें सिंपल सा काम करना है। देख लीजिए पहले जो हमने आउटसाइड कॉमन निकाला हुआ है वो कंप्लीट x स्क्वायर और अपॉन में x स्क्वायर कट हो गया। अब अंदर भी आपको देखना है, पावर हम लोग कम करेंगे क्योंकि जो हाईएस्ट निकाला है उसको हम डिक्रीज भी करना है। तो यहाँ पर 3x स्क्वायर के अपॉन में x स्क्वायर है, तो यहाँ पर x स्क्वायर से x स्क्वायर कट हो जाएगा। तो ओनली कितना बचेगा, यहाँ पर 3 डिजिट बचेगा, 3 वैल्यू बचेगा। प्लस तो प्लस, यहाँ पर 9x के अपॉन में x स्क्वायर है, मतलब यहाँ x के ऊपर एक ही पावर है और नीचे x की 2 पावर है। तो अब कट करके भी नीचे x की एक पावर बच जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ राइट डाउन करके समझाया हुआ। जब हम हाईएस्ट पावर आउटसाइड कॉमन निकालते तो जिसके अपॉन में, जिसके साथ हाईएस्ट नहीं घात होगा उसके अपॉन में बच जाएगा x। तो यहाँ पर तो कुछ कट होना पॉसिबल ही नहीं है, तो सेम इट इज अपॉन में x की 2 सेम इट इज रह जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। इसी तरह सेम पोर्शन करेंगे हम अपॉन के लिए भी करेंगे। तो 2x स्क्वायर में अपॉन में x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट हो जाएगा, ओनली 2 बचेगा। यहाँ पर ऊपर x की 1 पावर है, नीचे x की 2 पावर है, तो 4 के अपॉन में एक x बच जाएगा। यहाँ पर सेम डिस कुछ भी कट नहीं हो रहा है, एज इट इज राइट डाउन कर देंगे अपॉन में x की 2 पावर। यहाँ पर सॉल्यूशन हो चुका, अब इसके आगे कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू यहाँ पर देखना रहेगा कि हमको x की वैल्यू क्या रखना। तो यहाँ एज इट इज हमको जो बताया कि x की वैल्यू इन्फिनिटी तक मतलब यहाँ पर आपको x की वैल्यू 1 एज्यूम करना है, x इज इक्वल टू 1।
वन एज्यूम करना। बट यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, आपको हर एक टाइम आप जब चेक करो ना, एक्स जो भी है अपॉन में दिखेगा, डिवाइड में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक्स के इज इक्वल टू 1 है, लेकिन अगर अपॉन में आपको एक्स देखने को मिलता है तो उसकी वैल्यू क्या बन जाती है, 0 बन जाती है। अब अपॉन में भले वो एक्स की सिंगल पावर हो या फिर एक्स की स्क्वायर हो तो भी उसका 0 हो जाएगा, या फिर अगर यहाँ पर होता, क्योंकि एक्स की स्क्वायर से ज्यादा हाईएस्ट नहीं है यहाँ पर, अगर होता है जैसे एज्यूम करके बता रहा हूं, अगर एक्स की 3 पावर भी होता तो उसकी वैल्यू भी क्या होती है, यहाँ पर 0 ही मानी जाती है। अब सम्स में हम x की वैल्यू रख देते हैं, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 एज इट इज है, क्योंकि यहाँ पर x है ही नहीं, प्लस अभी 9 है। अब 9 को अपॉन में आपको x दिख रहा है, इसका मतलब 1 अपॉन x हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ पर 1 अपॉन x के लिए कितना है, 0, तो ये कंप्लीट क्या आ जाएगा, 0। डिवाइड में 0 नहीं लिखना, ये पूरे का वैल्यू जो 1 अपॉन x जिसे हम समझेंगे तो उस पूरे का वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, तो 9 के मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे ही साइमल्टेनियस 2 के अपॉन में x स्क्वायर है, मतलब 1 अपॉन x स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू क्या है, 0, तो यहाँ पर 2 के मल्टीप्लाई में भी क्या आ जाएगा, 0। मतलब शॉर्टकट से जहां पर x की पावर अपॉन में बचा है वो 0 हो जाएगा, उसके मल्टीप्लाई में क्या लिख देने का, 0 लिख देने का। जैसे यहाँ 2 सेम राइट डाउन कर लेंगे ऐसा कैसा, यहाँ पे 4 के अपॉन में x है, मतलब 1 अपॉन x, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस 7 या 1 अपॉन x स्क्वायर, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब फाइनल आंसर हमारा हो चुका है, कंप्लीट 0 0 हो जाएगा, ये वैल्यू भी 0 0 हो जाएगी। ओनली क्या बचेगा, 3 और अपॉन में क्या बचेगा, 2, जो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर इस सम्स का फाइनल आंसर बन जाएगा। ये हो गया सम्स कंप्लीट सॉल्यूशन। जो मैं डीप में समझाया, अगले वाले सम्स में थोड़ा शॉर्टकट समझा दूंगा, इस तरह से अपन में लिखे बिना भी हम कर सकते हैं, अगर हमको डायरेक्ट समझ में आता है तो। आई होप आपने ये सम अच्छे से समझ लिया होगा। तो यहाँ पर ये सम्स हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते नेक्स्ट, 2015 में पूछा गया सम्स था, उसके बाद अब देखते हैं 2016 का सम्स। बिल्कुल ऐसा ही पूछा गया, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, बट आगे और सम्स कराना है जिसमें आपको और भी डिफिकल्ट सम देखने को मिलेगा। जब यहाँ पर आपको एन स्क्वायर दिया गया और सिग्मा एन की वैल्यू क्या आने वाला है, ऐसे और भी टॉपिक है। इन्फिनिटी के मैं सारे टॉपिक आज की वीडियो में कवर करा ही दूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करा, थोड़ा मैं स्पीड में समझाने की कोशिश करूंगा, आपने फर्स्ट अगर अच्छे से समझ लिया होगा तो। देखिए यहाँ पर भी अगेन इन्फिनिटी, यहाँ पर x की वैल्यू इन्फिनिटी तक कहा गया, तो सेम वही काम करना है। यहाँ पर पूरे पोर्शन के अंदर आप देख लीजिए x की 3, x की स्क्वायर, x और यहाँ x नहीं है, तो हाईएस्ट x की पावर क्या है, यहाँ पर 3 हुआ। आपको क्या कर देना है, कॉमन निकाल देना है। अब कॉमन निकालने के बाद जैसे मैंने यहाँ पर बताया, हर एक के अपॉन में लिख देना, बट ये लिखे बिना भी आप समझ गए हो तो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप डायरेक्ट ये वाला स्टेप हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे देख लीजिए, अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर हमें x की 3 कॉमन निकाले, मतलब x की 3 का डिवाइड करें, तो डायरेक्ट क्या बचेगा, 3 बचेगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर अगर 5x की स्क्वायर है, x की स्क्वायर है और हमने कॉमन क्या निकाला, x की 3, तो आपको 5 के अपॉन में 1x बचेगा। आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे x की 2 पावर था और हमने कॉमन निकाला x की 3, तो अपॉन में 1x बच जाएगा, रह जाएगा। प्लस यहाँ पर 7, यहाँ पर ओनली x है, तो x की 3 का जब हम कॉमन निकाल रहे हैं, तो x की 3 का कॉमन निकालने से यहाँ ओनली x की 1 पावर है, तो अपॉन में कितना बचेगा, x का 2 पावर बच जाएगा, क्योंकि x की 3 में से x की 1 कम हो जाएगा, लेकिन x की 2 तो बचेगा। अब यहाँ ओनली डिजिट 4 दिया गया है, जिसके साथ x है ही नहीं, तो पूरा का पूरा एज इट इज अपॉन में x की 3 पावर रह जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आई होप आप समझ गए होंगे। मैंने डायरेक्ट किया, ये वाला स्टेप पे हम डायरेक्ट आ गए, जबकि अपॉन में लिखे बिना भी हम कर सकते, इसलिए मैंने समझाने की कोशिश की, जिससे हमारा थोड़ा टाइम सेव होगा। आई होप आप समझ गए होंगे अभी, वरना आप कंप्लीट लिख के भी कर सकते हैं। सेम इट इज हम लोग अब अपॉन के लिए भी करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर भी चेक कर लीजिए, अब x का हाईएस्ट पावर क्या देखने को मिल रहा है हमको। यहाँ पर एक बार सम्स देख लेते हैं, थोड़ा रॉन्ग प्रिंट हुआ आई थिंक। 2x की स्क्वायर है प्लस 9x प्लस 4x, तो शायद रॉन्ग प्रिंट हुआ। पहली डिजिट x की पावर हाईएस्ट 3 होगी, उसके बाद 9x का स्क्वायर होगा, फिर होगा 4x, क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो नहीं सकता कि सेम x की पावर है उसको प्लस ना किया गया हो। तो यहाँ पर फर्स्ट x की 3 है, यहाँ पर 9x की स्क्वायर है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं सेम इट इज। यहाँ पर हाईएस्ट पावर देख लीजिए, पूरे के अंदर पोर्शन में x की 3 ही कॉमन निकलेगा। x की 3 में कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2x की 3 में से x की 3 कॉमन निकला, तो ओनली 2 बचेगा, समझ गए होंगे। या 9x की स्क्वायर है, तो 9 अपॉन में क्या बचेगा, x की 1 पावर बचेगा, क्योंकि यहाँ x की 2 है, प्लस 4 इसके अपॉन में x है, इसके साथ में ओनली x है, तो अपॉन में कितना बचेगा, x का स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर 2 है ओनली, तो पूरा का पूरा x का 3 अपॉन में रह जाएगा। बस हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब वैल्यू हमको राइट डाउन करना है, उससे पहले आप चाहो तो x की 3 क्या हो गया है, कट हो गया है। अब यहाँ पर वैल्यू देख लीजिए, सेम इट इज इन्फिनिटी है, तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, लेकिन 1 के अपॉन में x होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। 1 के अपॉन में x स्क्वायर होगा, तो उसकी वैल्यू भी 0 होगा, और 1 के अपॉन में x की 3 होगा, तो उसकी वैल्यू भी
जीरो हो जाएगी। तो बस सिंपल सा 3 जिसके साथ कोई x नहीं है सेम टू सेम राइट डाउन कर लिया जाएगा, लेकिन 5 इसके साथ 1/x है तो उसकी वैल्यू 0 प्लस 7 इसके साथ 1/x स्क्वायर है तो उसकी भी वैल्यू 0 प्लस 4 और 1/3 की वैल्यू भी 0। मतलब इन शॉर्ट में आप समझ गए होंगे जिसके अपॉन में x बच जाएगा चाहे जो भी पावर हो उसकी 0 हो जाएगी। यहाँ 2 सेम राइट डाउन कर लेंगे, 9 इसके मल्टीप्लाई में भी 0 आ जाएगा प्लस 4 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में 0 2 और इसके मल्टीप्लाई में भी 0। मतलब इन शॉर्टकट में सारी वैल्यू 0 होगी। ओनली क्या आंसर आएगा यहाँ पर 3/2 हमारा आंसर फाइनल होने वाला है। देख रहे हो आप, समझ रहे हो, बड़ा सिंपल सा है कि जहां पर हाईएस्ट पावर दिखेगी वही हमारा आंसर हो जाता है। यहाँ x की 3 है, यहाँ पे भी x की 3 है तो 3/2 ही हमारा आंसर बचेगा, बाकी सब 0 हो जाने वाला है। आई होप समझ गए होंगे। देखो 15-16 में मोस्ट ऑफ टाइम जैसा सम पूछा गया था, ये ज्यादा कोई चेंजेस होता नहीं है, पर अब देखते थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको सीखने को यहाँ पर मिलेगा। यहाँ x नहीं है n लिखा गया है, n की पावर इन्फिनिटी। कोई बात नहीं, सबका सेमी सोल्यूशन होता है, भले या n लिखा हो, x लिखा हो या m लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, पर यहाँ पर ये टॉपिक समझने वाला है कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इस तरह से इन्फिनिटी तक n का स्क्वायर हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है हमको समझ में नहीं दी गई। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको थोड़ा क्लियर कराना चाहूंगा, थोड़ा एक्स्ट्रा समझाना चाहूंगा कि सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू जो फिक्स होती है आपको याद रखनी रहेगी। जो यहाँ पर n स्क्वायर तक बोला गया है, इन्फिनिटी तक बोला गया है, तो उसके लिए सिग्मा n स्क्वायर कितना होता है, देखिए n+1 और अपॉन में होगा 6, ये इसका वैल्यू होता है। यहाँ पर n स्क्वायर है तो सॉरी आगे एक और आएगा 2n+1 भी आएगा। अगर सिग्मा n होता तो n ब्रैकेट में n+1 तक ही आता, लेकिन n का स्क्वायर इसलिए आगे 2n+1 भी आएगा, अपॉन में क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, अब देखिए समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर अब जो ऊपर दिया गया ऊपर का पोर्शन में n के स्क्वायर तक जिसे हम सिग्मा n स्क्वायर बोलेंगे तो उसकी वैल्यू हमको ये रख देना सम्स के अंदर। बाकी अपॉन में जो है वो सेम इट इज हमको रखना है, कोई चेंजेस करना नहीं है। तो देख लीजिए यहाँ पर मैं यहाँ राइट डाउन कर देता हूँ इस पूरे पोर्शन की वैल्यू n ब्रैकेट n+1 यहाँ पर 2n+1। अब ये अपॉन में 6 है ना, ये इसके अपॉन में लिख लीजिएगा, मतलब अपॉन वाले डिवाइडिंग वाले पोर्शन के साथ में 6 राइट डाउन में कर देता हूँ। अब ये जो सेकंड लिखा गया पोर्शन डिवाइडिंग के अंदर सेम इट इज में यहाँ पर राइट डाउन कर रहा हूँ। पहले सम्स को थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए, जो हमको यहाँ वैल्यू नहीं दी गई थी सिग्मा n स्क्वायर की वो हमने राइट डाउन कर दिए। अब इनको सॉल्यूशन करेंगे, सेम इट इज सॉल्यूशन करने वाले हैं जैसे हम इन्फिनिटी का करते हैं वैसे हम करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर आप चाहो तो ब्रैकेट को ओपन करके 1 2 ब्रैकेट है दोनों को ओपन करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, सारा का सारा मल्टीप्लाई करके सिंगल कर सकते हो, जैसा मैं यहाँ पर हर एक में दिया हुआ था या हम कर सकते हैं। आप चाहते हैं यहाँ पर मतलब ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो भी सॉल्यूशन हो सकता है, जो मैं यहाँ समझाने जा रहा हूँ आपको। देखिए फर्स्ट n है वो तो सेम इट इज राइट डाउन कर लीजिए, n जो फर्स्ट पद दिया गया पहला टर्म एज इट इज, सेकेंड जो दिया गया n+1। अब इस वाले पोर्शन के अंदर आपको n हाईएस्ट देखना है, जैसे हम हाईएस्ट पावर कॉमन निकालते हैं वैसे, तो यहाँ पर हाईएस्ट क्या ओनली n ही है तो वो n को हम क्या कर देंगे कॉमन निकाल देंगे। अब कॉमन निकालेंगे n को तो यहाँ पर क्या बचेगा देख लीजिए, n के अंदर से n कॉमन गया तो n डिवाइडिंग बाय n एक ही आएगा, प्लस यहाँ 1 के साथ n नहीं है तो 1 के अपॉन में n आ जाएगा, रह जाएगा। आई होप ये समझ गए, अभी प्रीवियस टॉपिक से समझोगे। सेकंड वाले ब्रैकेट में देख लीजिए 2n+1 है तो यहाँ पर आपको कॉमन निकालना है, n की हाईएस्ट पावर 1 ही है तो अगेन n कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, समझ रहे हो कि n ही है, यहाँ पर n का स्क्वायर या n की 3 पावर नहीं दी गई है तो n कॉमन निकाल लीजिए। तो क्या बचेगा यहाँ पर सेकंड में 2n में से n का डिवाइड करेंगे तो 2 ही बचेगा। यहाँ पर 1 के साथ n नहीं है तो 1 के अपॉन में n आ जाएगा। आई होप समझ गए होंगे, सेम ही है, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं, बिल्कुल वैसा ही है। इसलिए प्रीवियस अच्छे से 2 सम्स समझ गए होंगे तो ये आपको आ ही रहा होगा। 6 सेम इट इज राइट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर हाईएस्ट n का क्या पावर दिख रहा है, n स्क्वायर दिख रहा है इस वाले ब्रैकेट में, तो यहाँ पर n स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए। अब n स्क्वायर कॉमन निकल गया, n स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस 4 के साथ एक भी n का पावर नहीं है तो 4 के अपॉन में n स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि जहां पर पावर नहीं है उसके अपॉन में बच जाता है, राइट है। सेकंड ब्रैकेट में आइए तो आपको क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर n दिख रहा है, n ही निकलेगा सिंगल। यहाँ पर n में से n कॉमन निकाला तो 1 बचा, माइनस
3 के साथ में n नहीं है तो 3 के अपॉन में n आ जाएगा। बस कैलकुलेशन हो चुका है। अब जो कट हो रहा है उसको कट कर लीजिए। देखिए n की जो हाईएस्ट पावर ऊपर और नीचे सेम ही होती है। यहाँ पर 1 2 3 मतलब n की 3 पावर है। यहाँ पे बोलो 3 n दिए गए 1 2 3, तो नीचे भी n की 3 पावर ही होगा। देख लीजिए यहाँ n की 2 पावर मतलब n इंटू n, और यहाँ पर n की 1 पावर, तो हो गया 3n। 1 2 3 यहाँ 1 2 और 3 तीनों 3 n क्या हो गए, कट हो गए। जो कॉमन निकालते हो बचेगा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ 6 डिजिट बचा जरूर है, ध्यान रखिएगा। अब हमको वैल्यू रखना जैसे जानते हैं यहाँ पर n है तो n के लिए इन्फिनिटी बोला तो n की वैल्यू 1 हो जाएगा, लेकिन अपॉन में अगर n रहा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अपॉन में अगर n का 2 पावर रहा तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अपॉन में 3 तो बचा नहीं है इसलिए कोई बात नहीं बना, 0 एज्यूम करके आप आगे सॉल्यूशन कर सकते हो। अब देख लीजिए यहाँ 1 एज इट इज राइट डाउन कर लीजिए, प्लस 1 के अपॉन में n है, पूरा का पूरा क्या है यहाँ पर 0 है, समझ गए। अब सेकंड ब्रैकेट के अंदर देख लीजिए, सेकंड ब्रैकेट में 2 एज इट इज राइट डाउन कर लीजिए, प्लस 1 अपॉन n कितना है यहाँ पर 0 है, अपॉन में आ जाइए। यहाँ पर 6 को कुछ नहीं करना है, सेम इट इज राइट डाउन कर लीजिए, ये ब्रैकेट में आइए, 1 सेम इट इज राइट डाउन कर लीजिए, माइनस 4 तो 4 राइट डाउन कीजिए। 1 के अपॉन में n स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, 1 के अपॉन में n स्क्वायर कितना आएगा, इसका वैल्यू 0, कंप्लीट फर्स्ट वाला ब्रैकेट। सेकंड ब्रैकेट में आ जाइए, 1 एज इट इज राइट डाउन कर लीजिए, 3 के अपॉन में n मतलब 1 अपॉन n हुआ ना, 1 अपॉन n की वैल्यू कितना 0, तो 3 के मल्टीप्लाई में 0 ऐड कर लीजिए। अब क्या बचा देख लीजिए, ब्रैकेट को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 0, सेकंड ब्रैकेट में 2 प्लस 0, मैं क्यों ऐसा लिख रहा हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई कुछ हो रहा है, आपको समझ में आवे इसके लिए। 6 यहाँ पर 1 माइनस 0 मल्टीप्लाई किया 0, यहाँ पर 1 माइनस मल्टीप्लाई किया 0, और फाइनल क्या बच रहा है आप देख लीजिए, यहाँ 1 प्लस 0 करेंगे 1 बचेगा, 2 प्लस 0 करेंगे 2 बचेगा, या 6 तो ही 1 माइनस 0 करेंगे 1 बचेगा, 1 माइनस 0 करेंगे 1 बचेगा, और फाइनल देख लीजिए ऊपर मल्टीप्लाई करके 2, नीचे मल्टीप्लाई करके 6, आप डिवाइड जा रहा है कुछ कॉमन निकल रहा है, 2/6 का क्या हो जाएगा 1/3, 2 का डिवाइड किया 6 में 3 टाइम तो हो गया 1/3, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आई होप आपने ये समझा होगा, थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से समझा होगा कि यहाँ पर n दिया गया था, कोई डिफिकल्ट नहीं था, पर यहाँ पर सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू नहीं थी, वो सबसे पहले हमको यहाँ समझना था। उसके बाद किस तरह से यहाँ पर रखा है, कैसे हर एक ब्रैकेट में से मैंने कॉमन निकालना सीखा। यहाँ पर कोई सिंगल एक ही था, राइट ना, यहाँ पे कोई ब्रैकेट अलग अलग दिए नहीं गए, डायरेक्टली था, और यहाँ पर हम लोग चाहो तो उसको ऐसा कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, लेकिन विदाउट मल्टीप्लाई किए भी, बिना ब्रैकेट ओपन किए भी अब हर एक ब्रैकेट में से कॉमन निकाल के भी कर सकते हो। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब देख लेते हैं ये नेक्स्ट 2018 का सम्स है, प्लीज आप चेक कीजिए, आपकी बुक में ना हो तो यहाँ पर देख लीजिएगा। अब इसको मैं फटाफट समझाना चाहूंगा, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सम्स समझाना चाहूंगा इसके बाद। तो यहाँ पर देख लीजिए स्पीडली आते हैं, यहाँ पर हाईएस्ट पावर देख लीजिए n की कितनी है, n की 3, n की 2, n, और यहाँ पर n नहीं है, तो यहाँ पर n की 3 हाईएस्ट पावर है, n की 3 की पावर को कॉमन निकाल देते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा भाई, ओनली 5 बचेगा, n की 3 पावर कॉमन प्लस 2, यहाँ पर n की 2 है तो अपॉन में एक n की पावर बच जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट हमने 3 कॉमन निकाला है, और यहाँ पे ओनली n की 2 था तो अपॉन में n बच जाएगा, माइनस 7, यहाँ पे ओनली n की 1 पावर है तो अपॉन में n की कितनी पावर बच जाएगा, 2 पावर बच जाएगा, क्योंकि कॉमन 3 निकाल रहे हैं हम लोग, प्लस यहाँ पर एक भी n की पावर नहीं है मल्टीप्लाई में, तो अपॉन में कंप्लीट n की 3 पावर बच जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आई होप आप फर्स्ट सम से समझ गए होंगे। आप थोड़ा मैं शॉर्टकट कराता हूँ, बल्कि करना ऐसा ही है, पहले लॉन्ग समझाया था मैंने थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। सेम इट इज यहाँ पर भी देख लीजिए, अपॉन के पोर्शन में भी n की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ पर 3n की पावर 3 के अंदर n की 3 का कॉमन कट करेंगे तो ओनली 3 बचेगा। यहाँ पर जब n की 2 है तो अपॉन में एक n बचेगा। यहाँ पर सॉरी यहाँ भूल से x लिख दिया मैंने, यहाँ पर n है, यहाँ पर n है ओनली n की 1 पावर है तो अपॉन में n की 2 पावर बचेगा, और यहाँ पर 13 के साथ एक भी n नहीं है तो अपॉन में क्या बचेगा, n की 3 पावर बच जाएगा। बस हो चुका है, यहाँ n की 3 कट कर लीजिए। अब यहाँ वैल्यू फाइंड कर लीजिए, n की वैल्यू इन्फिनिटी मतलब 1 रखना है, लेकिन अगर 1 के अपॉन में n हुआ तो 0, 1 के अपॉन में n स्क्वायर हुआ तो 0, या फिर 1 के अपॉन में n की 3 पावर हुआ तो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जैसे आप समझ ही रहे होंगे। तो यहाँ ओनली 5 है, 5 की वैल्यू एज इट इज राइट डाउन कर लीजिए। अब हर एक के साथ जहां जहां पे n है उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। थोड़ा समझा रहा हूं स्पीड में, आप जान चुके हो इसके लिए। प्लस 10 यहाँ पे भी 0 आ चुका है। यहाँ पर ओनली 3 बचेगा, यहाँ पर n नहीं है इसलिए कोई 0 का मल्टीप्लाई नहीं करना। 5 के साथ 0 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 के साथ 0 का मल्टीप्लाई, 13 के साथ 0 का मल्टीप्लाई, तो ओनली आपके साथ क्या बचेगा वैल्यू 5
बाय 3, ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा 2018 के इस सम्स का आंसर। आई होप आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा अब क्या है इस टाइप के सम्स में। अभी भी एक सम्स और मैं चलाना चाहूंगा। अब मैं चलाना चाहूंगा, बुक ले लेता हूँ वापस। देखो 17 का सम्स कर लिया, 16 का हो गया, 15 का भी मैंने कर दिया, देख रहे होंगे आप। अब मैं एक 2014 का भी समझा देता हूँ, क्योंकि इस टॉपिक का कोई भी अब सम्स ऐसा ना हो जो आपको ना आता हो। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 2014 के अंदर भी ये सम्स पूछा गया, थोड़ा अच्छा सम्स, इसलिए मैं वापस समझाने की कोशिश करूंगा। देखा जाए तो इसके जैसा ही है। अगर ये सम्स आपने अच्छे से समझा है तो वो सम्स भी कुछ ऐसा है, बट मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखा देता हूँ। मैं लिख देता हूँ 2014 का सम्स हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आप अपनी अपनी बुक में चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मैं एक बार सम्स राइट डाउन कर लेता हूँ कम्प्लीटली। तो सम्स मैंने यहाँ कंप्लीट राइट डाउन कर दिया। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, और ये आखिरी टॉपिक में समझाने आ रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर नीचे तो आपको कोई ब्रैकेट बना के दिया नहीं, आपको डायरेक्ट सब वैल्यू मल्टी ओपन में दी गई है, लेकिन यहाँ पर 1 ब्रैकेट, 2nd ब्रैकेट, 3rd ब्रैकेट दिया। आप चाहो तो तीनों का मल्टीप्लाई करके ऐसा कर सकते हो, बट टाइम अगर वेस्ट नहीं करना है तो आप डायरेक्ट सॉल्यूशन कर सकते हो। जैसे मैंने ब्रैकेट का यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे मैं वही अप्लाई करने की कोशिश करूंगा और आपको वैसे से समझाऊंगा। चलिए, तो फर्स्ट ब्रैकेट में हाईएस्ट एक्स देख लीजिए, यहाँ पर ओनली एक्स ही है, एक ही पावर है, तो एक्स कॉमन निकाल लीजिए। तो यहाँ पर क्या बचने वाला है 3, तो 3 के अपन में एक्स आ जाएगा। जानते ही क्यों आया होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स की पावर नहीं था, तो अपन में एक्स आ जाएगा। प्लस एक्स की डिवाइड में एक्स, तो पूरा कंप्लीट आपने कॉमन निकाला, तो क्या बचेगा, ओनली 1 बचेगा। सेकंड ब्रैकेट में भी आपको कॉमन एक्स की कितनी पावर है, 1 पावर ही है, तो एक एक्स की कॉमन निकालना पड़ेगा आपको। यहाँ पर 1 के अपन में एक्स आ जाएगा, क्योंकि एक्स नहीं दिया गया था। प्लस 2 के अपन में एक्स था, तो एक्स बाय एक्स डिवाइड हो जाएगा, ओनली कितना बचेगा, 2 बचेगा। थर्ड ब्रैकेट में भी आप कॉमन एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, एक्स एक ही है, कॉमन निकाल लेंगे। या 2 जिसके साथ x नहीं है तो अपन में x आ जाएगा, और यहाँ पर x था तो x कट हो गया, तो ओनली 5 बचेगा। बस ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है भाई कि किसके अपन में x क्यों आ रहा है, और यहाँ पर कट होके 1 और 2 और 5 क्यों बचा। बस यही रहा और कुछ नहीं है पूरे इन्फिनिटी के अंदर। अपन में तो कोई टेंशन की बात ही नहीं, सिंपल सादा सा दिया गया, या x की 3 है, x की 2 है, या x है तो हाईएस्ट सब में देख लीजिए, x की 3 पावर हाईएस्ट है, x की 3 पावर का सब में डिवाइड कर लीजिए, तो यहाँ तो डायरेक्ट 2 बचेगा, 3 से 3 कट हो गया। यहाँ पर x की 2 पावर है तो अपन में x की 1 पावर बच जाएगा। यहाँ पे x की 1 पावर है तो अपन में x की 2 पावर बचेगा, और यहाँ पर एक भी नहीं है तो अपन में कंप्लीट x की 3 पावर बच जाएगा। अब ये जो हाईएस्ट हमने कॉमन निकाला देख लीजिए, यहाँ x की 3 पावर है ना, तो ऊपर भी x की 3 हो गई, 1 2 3, वाकई नहीं हुआ, तो 1 2 और 3 तीनों x क्या हो जाएंगे, x की 3 के साथ कट हो जाएंगे। अब वैल्यू राइट डाउन करनी है, x की वैल्यू है 1, तो 1 के अपॉन x हुआ तो 0, 1 के अपॉन में x स्क्वायर हुआ तो 0, और 1 के अपॉन में x की 3 पावर हुआ तो भी 0। तो आप समझ गए होंगे, डायरेक्टली मैं शॉर्टकट में राइट डाउन करने की कोशिश कर रहा हूं, आप नहीं करना, या 0 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा, सेकेंड ब्रैकेट में 2 बचेगा, और थर्ड ब्रैकेट में 5 बचेगा। नीचे भी देख लीजिएगा, यहाँ पे 0 0 0 हो जाएगा पूरे ब्रैकेट के अंदर, ओनली कितना बचेगा, 2 बचेगा। आप चाहो तो 2 से 2 कट कर दो, आप चाहो तो मल्टीप्लाई करो तो ऊपर 10 और अपन में 2 और डिवाइड करके फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 5, और ये कंप्लीट हो गया इसका सॉल्यूशन। बहुत ही इजी और नॉर्मल था। आई होप आपने इन्फिनिटी का टॉपिक समझ लिया होगा। अभी रुकिएगा, एक टॉपिक में बता रहा हूँ, सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर जिस तरह से आपने सिग्मा एन स्क्वायर का फाइंड आउट किया, अगर और भी अगर दिया गया होता, जैसे कि ओनली सिग्मा एन दिया गया हो, या फिर सिग्मा एन स्क्वायर दिया गया हो, या सिग्मा एन की 3 दिया गया, तो हर एक के लिए क्या वैल्यू होनी चाहिए वो मैं आपको समझा देता हूँ। इन्फिनिटी का टॉपिक में आपको कोई कंफ्यूजन रहे नहीं, क्योंकि जब भी आप एक्सरसाइज के सम्स भी करेंगे अगर इन्फिनिटी के अंदर, तो आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि अगर एन की सिंगल पावर है, देख रहा है सिग्मा एन, तो आपको क्या सॉल्व करना चाहिए, या फिर एन की 3 दिया गया हो तो भी वो सॉल्व कैसे करना चाहिए। यहाँ पर n की 3 दिया तो भी सॉल्व कैसे करना है, तो आपको समझ में आ जाएगा, समझ रहे। तो देख लीजिए, मैं राइट डाउन कर लेता हूँ। सिग्मा n लिखा गया तो यहाँ पर n फर्स्ट टर्म होगा, सेकंड होता है n प्लस 1, और अपन में 1 और 2 तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ n की 2 है तो आपको 3 टर्म तक जाना है। फर्स्ट टर्म n, सेकंड हो गया n प्लस 1, थर्ड टर्म होगा 2n प्लस 1, आपको ऐड करते जाना है। यहाँ 1n था, यहाँ 2n हो जाएगा, और अपन में कितना आएगा समझिएगा, 1 2 3, मतलब 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल का आंसर क्या आता है, 3 2 1 6 आ जाता है। समझ रहे हो, थोड़ा मैं कॉन्सेप्ट डीप में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, 6 आएगा। लेकिन अगर n की 3 दिया तो फर्स्ट टर्म n, सेकंड n प्लस 1, थर्ड होगा 2n प्लस 1, अगला फोर्थ होगा 3n प्लस 1। अब अपन में कितना आएगा समझिएगा, 1 2 3 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल का आंसर कितना आता है,
24। तो ये हो गया वैल्यू। अगर आपको सम्स में ना दिया गया तो आप ये याद कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि सिग्मा एन, एन स्क्वायर और एन की 3 सिग्मा की वैल्यू क्या होती है। तो यहीं पर इन्फिनिटी का टॉपिक आज के वीडियो में कंप्लीट हुआ। बस रिक्वेस्ट है आप लोग से प्लीज इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बस यही मेरी मेहनत का एक आप बता सकते हो कि भाई हमने अच्छे से मेहनत की है। तो उसके लिए वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।